नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों शिक्षक भर्ती का चैनल है, शिक्षा जगत का चैनल है, तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण, आप लोगों को पता होगा प्रत्येक वीडियो पर, प्रत्येक सेट पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर सभी रहते हैं। दोस्तों आज के 30 प्रश्न आपके सेल से संबंधित है। सेलें हो गई, चट्टाने हो गए, ये हेमेटाइड हो गई, और पराक्सीन, अभ्रक हो गया, ग्रेफाइड हो गया। इससे रिलेटेड आपके टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आपको लोग देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग अपना अपना स्कोर भी कमेंट करेंगे कितना आप लोगों का सही जा रहा है। प्रश्न यह है, भूपटल के समस्त पदार्थ सेल कहलाते हैं। जो भूपटल में पदार्थ होते हैं वो समस्त पदार्थ, वो कौन से सेल कहलाते हैं? धात्विक, अधात्विक, तलछट या स्तरीहीन? तो कौन से पदार्थ सेल कहलाते हैं? भूपटल के जो समस्त पदार्थ होते हैं, तो जो धात्विक पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं, सेल स्तर विहीन भी होते हैं। भूपटल के समस्त धात्विक पदार्थ सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात्विक पदार्थ खनिज होते हैं, सेल स्तर विहीन भी होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी सेल एक से ज्यादा खनिज से निर्मित है? ऐसी कौन सी सेल है जिसमें एक से ज्यादा खनिजों की निर्मित होता है, एक से ज्यादा खनिज निर्मित होते हैं, ये कौन सी सेल है? तो ये आपकी हो जाएगी, कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। अभ्रक दोस्तों, अभ्रक एक ऐसी सेल है जिसमें एक से ज्यादा खनिज होते हैं। बदुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं संगमरमर एक खनिज युक्त और अन्य सेल दो या दो से अधिक खनिज युक्त होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब नीचे लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं या VKJ97 सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन सी सेल एक खनिज से निर्मित है? एक ही खनिज से निर्मित है। सभी लोग कमेंट। देखिए अभ्रक तो होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं एक से अधिक आपके उसमें खनिज है, तो अभ्रक तो होगा नहीं यहाँ पे। तो कौन सा सही होगा? क्या आपका फेल्सपार सही है, या संगमर सही है, संगमरमर या ग्रेनाइट सही है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ग्रेनाइट एक ऐसी सेल है दोस्तों जो एक ही खनिज से निर्मित है, नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। ग्रेनाइट एक ही खनिज से निर्मित है। अगला प्रश्न है, खनिज जो मिनरल्स होते हैं कहलाते हैं। खनिज कहते हैं, किन्हें कहते हैं? मिनरल्स किन्हें कहते हैं? सेलों को, रासायनिक तत्वों के यौगिक को, सेलों को तोड़कर निकाले गए पदार्थ को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? खनिज या मिनरल्स उन्हें कहते हैं जो रासायनिक तत्वों के यौगिकों को, रासायनिक तत्वों के यौगिकों को ही मिनरल्स या खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट सफेद खनिज है, ऑक्सीजन प्रधान है, सिलिकॉन प्रधान है, कार्बन प्रधान है, या प्राकृत खनिज प्रधान है? तो हेमेटाइट सफेद खनिज है। कैसा सफेद खनिज है आपका? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन प्रधान आपका सफेद खनिज है। और एक नोट कर लेंगे, प्राकृतिक, कई बार एग्जाम में आता, प्राकृतिक खनिज कौन कौन से हैं? तो आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ऑक्सीजन प्रधान है, ये नोट कर लेंगे। ऑक्सीजन प्रधान कौन कौन से हैं? आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये दो होते हैं जो आपके ऑक्सीजन प्रधान हैं। और आपका फेल्सपार, अभ्रक, पाइरॉक्सिन, एम्फीबोल, सिलिकॉन प्रधान है। कौन से हैं आपके? सिलिकॉन प्रधान है। सिलिकॉन प्रधान कौन कौन से हैं? एम्फीबोल, पाइरॉक्सिन, अभ्रक और फेल्सपार, ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। इनमें कौन सा सिलिकॉन प्रधान खनिज नहीं है? सिलिकॉन प्रधान मैंने आपको बताया अभी, सिलिकॉन प्रधान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर नहीं है। तो मैंने आपको बताया, देखिए मैग्नेटाइट जो होता है वह होता है ऑक्सीजन प्रधान।
तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? पहला ही ऑप्शन हो, क्योंकि यह तो ऑक्सीजन प्रधान होगा। हमने जानते हैं, जब हम जानते हैं मैग्नेटाइट ऑक्सीजन प्रधान है तो सिलिकॉन होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, सिलिकॉन प्रधान कौन से खनिज है? तो फेल्सपार हो गया, अभ्रक हो गया और पायरॉक्सिन, ये तीनों क्या है? सिलिकॉन प्रधान खनिज है। नोट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बता देते हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपके एग्जाम में आना है, तो बेहतर तैयारी करने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें और बेहतर स्कोर यहाँ पे आप लोग करेंगे। और हमारा टारगेट है दोस्तों ऑल ओवर आपका 120 प्लस क्रॉस करना। जब आप इतना क्रैक करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100 to 100% होगा। जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं सभी वीडियो डेली क्लासेज अटेंड करते हैं, सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न होते हैं। तो कौन सा खनिज ऑक्सीजन प्रधान खनिज है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हाँ, मैंने क्या बताया था, दो खनिज को मैंने नाम लिया था ऑक्सीजन प्रधान के। क्या नाम लिया था? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। क्या ये दोनों में से है? तो मैग्नेटाइट तो दिया है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन प्रधान खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा खनिज कार्बन प्रधान नहीं है? कार्बन प्रधान आ गया, तो पहले बात करते हैं कार्बन प्रधान होते कौन से हैं। देखिए, कैल्साइट, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कैल्साइट, ये तीनों जो है कार्बन प्रधान है। तो ये तीनों के अलावा देखिए कौन है? डोलोमाइट ये आपके कार्बन प्रधान है, कैल्साइट ये भी आपका है और मैग्नेसाइट, ये तीनों जो है आपके ABC ये है खनिज, कार्बन प्रधान खनिज है। लेकिन जो गंधक है वह आपका नहीं है। तो गंधक किसका भैया है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो गंधक कैसा खनिज है? तो यह एक प्राकृतिक खनिज है। नोट कर लेंगे, गंधक कैसा खनिज है दोस्तों? एक प्राकृतिक खनिज है। सभी लोग एक बार दिल से लाइक करेंगे और दिल से शेयर भी करेंगे, क्योंकि हम लोग दिल से पढ़ाते हैं दोस्तों। विजय सर आपको दिल से पढ़ाते हैं, दिल से वीडियो आप तक लाते हैं, तो दिल से आप लोग भी लाइक और कमेंट किया करें। प्रश्न है कि इसमें कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? कौन सा यहाँ पे नेटिव मिनरल्स नहीं है, प्राकृतिक खनिज नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया था क्या प्राकृतिक खनिज होते कौन है। गंधक आपका प्राकृतिक खनिज हो गया, सेल खड़ी हो गया, कार्बन हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। तो चांदी, सोना ये क्या हो गए? प्राकृतिक खनिज होते हैं। तो अब बताइए इसमें से प्राकृतिक खनिज कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा भी आपका प्राकृतिक खनिज है, लेकिन अभ्रक जो है आपका प्राकृतिक खनिज नहीं है। अभ्रक एक कैसा है दोस्तों? तो अभ्रक एक आपका सिलिकॉन प्रधान खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसमें कौन सा प्राकृतिक खनिज है? सभी लोग कमेंट करेंगे प्राकृतिक खनिज कौन सा है। देखिए, फेल्सपार और हेमेटाइट। फेल्सपार और हेमेटाइट ये क्या है? देखिए, फेल्सपार आपका सिलिकॉन प्रधान है और हेमेटाइट जो है ये आपका ऑक्सीजन प्रधान है। लेकिन जो सेल खड़ी है, मैंने आपको बताया था सेल खड़ी एक प्राकृतिक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एम्फीबिया कौन सा खनिज है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। एम्फीबिया, तो एम्फीबिया कैसा खनिज है? मैंने आपको बताया था पहले ही। तो एम्फीबिया जो है आपका सिलिकॉन प्रधान है। कौन सा है? सिलिकॉन प्रधान यहाँ पर हो जाएगा। कैसा खनिज है? एम्फीबिया आपका सिलिकॉन प्रधान खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरॉक्सिन कौन सा खनिज है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे पायरॉक्सिन कौन से खनिज है। तो मैंने आपको सेकंड में बताया था कि सिलिकॉन प्रधान कौन कौन से हैं। तो आपके एम्फीबोल है, अभ्रक है, फेल्सपार है और क्या है? पायरॉक्सिन। पायरॉक्सिन आपका किस में आता है? सिलिकॉन प्रधान में आता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, अब तो आप लोग धड़ाधड़ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। धड़ाधड़ यहाँ पे सही होगा, आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ सही होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन जो है बेहतर यहाँ पे केवल टारगेट देख के कराया जाता है। हमें टारगेट अचीव करना है, एक सरकारी सीट यहाँ पे प्राप्त करना है, अर्जित करना है, सिलेक्शन पाना है। प्रश्न ये है, अभ्रक कौन सा खनिज है? अभ्रक कैसा खनिज है? मैंने बार बार चिल्ला के आप लोगों को बताया कि सिलिकॉन प्रधान जो खनिज होते हैं आपके, अभ्रक हो गए, पायरॉक्सिन हो गया, एम्फीबोल, ये सभी क्या है? सिलिकॉन प्रधान है, सिलिकॉन प्रधान खनिज है। ये नोट कर लेंगे सभी लोग। बार बार चिल्ला के बोलता हूँ दोस्तों, इतना तो आप लोग, बच्चा भी चिल्ला के पढ़ाते हैं ना,
तो समझ लीजिए प्राथमिक विद्यालय के में आप लोग जानते हैं, आप लोग किसके विद्यालय में नियुक्त करने के लिए अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि कक्षाओं में जाके स्कूल में चिल्ला चिल्ला के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, केवल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। शिक्षा जगत की बात है दोस्तों, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात है। प्रश्नों पर आते हैं कि ग्रेफाइट कौन सा खनिज है। मैंने ये भी चिल्ला के बोला था, 2-3 बार ऐसा रिपीट किया हूँ कि ग्रेफाइट कैसा खनिज है, कैसा खनिज है ग्रेफाइट। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भैया ग्रेफाइट आपका कैसा खनिज है। सभी लोग कमेंट करेंगे दिल से, तो कार्बन प्रधान है। ग्रेफाइट कैसा खनिज है आपका, कार्बन प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है एक बार दिल से देखते हैं और दिल से पढ़ेंगे, दिल से कमेंट भी करेंगे। कैल्साइट कौन सा खनिज है। कैल्साइट मैंने बताया था आप लोगों को, कैल्साइट कैसा खनिज है। सभी लोग कमेंट करेंगे, तो कार्बन प्रधान जो खनिज आते हैं वह होता है कैल्साइट हो गया, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, ये 3 है। अगर माइट आ जाए तो समझ लीजिए कौन से हो जाएंगे, कार्बन प्रधान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सेलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। सेलों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो यह आपके उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उत्पत्ति के आधार पर सेलों का वर्गीकरण किया जाता है। किस पर, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। उनके भौतिक, रासायनिक गुण एवं उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर आ गया, सभी लोग कमेंट करेंगे, सेलों का सही वर्गीकरण बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सेलों का सही वर्गीकरण बताना है आप लोगों को। तो सही वर्गीकरण आइए सेलों का देख लेते हैं। अग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये सही आपके सेलों के सही वर्गीकरण है। यानी 3 प्रकार के सेल हो गए, अग्नेय सेल होती है, अवसादी सेल हो गई और कायांतरित सेल हो गई। ये नोट कर लेंगे, ये सही वर्गीकरण है, सही क्रम है, नोट कर लेंगे 3 प्रकार की। ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों, टीटी एग्जाम में यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अग्नेय सेलों की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है। जो अग्नेय सेलें होती हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो मैग्मा से उत्पत्ति होती है। ये जो होती है, ये सभी लोग जानते हैं, जब विस्फोट होता है, जब धरती से विस्फोट होता है, लावा निकलता है, लावा निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं। जो लावा, ये तो लावा निकल गया, लेकिन जो कुछ ठोस भाग होता है जो धरती के अंदर ही बच जाता है, यहाँ पे जम जाता है, ये आपकी मैग्मा कहलाती है। और यही चट्टानें जो होती हैं अग्नेय कहलाती हैं, ये नोट कर लेंगे। तो अग्नेय सेलों की उत्पत्ति होती है, मैग्मा से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अग्नेय सेलों को कहते हैं, अग्नेय सेलें जो होती हैं उनको कौन सा कहेंगे, हार्ड रॉक्स कहेंगे, प्राइमरी रॉक्स कहेंगे, सेकेंडरी रॉक्स कहेंगे, कौन सी सेल कहेंगे, कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा मौलिक सेल कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। अग्नेय सेलों को मौलिक सेल कहते हैं, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अग्नेय सेल के वर्गीकरण में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। जो अग्नेय सेलें का वर्गीकरण है इसमें आप किसको शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें जानकारी ये होना चाहिए कि क्या क्या शामिल होता है, क्या करना चाहिए। तो नोट कर लीजिए, रासायनिक संरचना के अनुसार शामिल किया जाता है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार आपके अग्नेय सेलों को शामिल किया जाता है, कणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन भौतिक गुणों के आधार पर अग्नेय सेलों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस सेल को आप उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत सेल नहीं मानेंगे। किसके, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत सेल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा क्या, देखिए, पातालीय अग्नेय सेल के रूप में मानेंगे, अद्वितीय अग्नेय सेल के अनुसार अब इसे वर्गीकृत मानेंगे, और बहिर्रोधी अग्नेय सेल के मानेंगे। लेकिन आप जो है दोस्तों अधिसिलिका अग्नेय सेल के रूप में नहीं मानेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार रिपीट करता हूं, किस सेल से आप उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत सेल नहीं मानेंगे। तो वह है आपका अधिसिलिका अग्नेय सेल, डी ऑप्शन यहाँ पे सही मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट कौन सी सेल है। सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, एक बार ये जिक्र आया है कि ग्रेनाइट के बारे में।
तो ग्रेनाइट कैसी सेल है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो पातालीय, कैसी है, पातालीय आपकी सेल है। दोस्तों जो आग्नेय सेल की उत्पत्ति होती है मैग्मा के ठंडे होने से होती है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो क्या होता है, देखिए जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर ये लावा निकलता है, ठीक है। जो लावा निकलता है जो भारी होता है वो यहीं तली पर बैठ जाता है, ठीक है। जो तली पर ये बैठ जाता है तो यह जब ठंडा होता है, जब मैग्मा इसे बोलते हैं, जब मैग्मा ठंडा होता है तो यह आग्नेय सेल की उत्पत्ति हो जाती है। ये नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न की बात कर रहे थे ग्रेनाइट कौन सी सेल है, तो ये पातालीय सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पाताली जो है सेलों का निर्माण होता है, कहाँ पर निर्माण होता है पाताली सेलों का, तो यह निर्माण होता है दोस्तों भूगर्भ के मध्य भाग में लावा के जमने से। जो भूमर के मध्य भाग में ही लावा जम जाता है, यानी बाहर जब विस्फोट नहीं कर पाता है, भूगर्भ यानी पृथ्वी के मध्य भाग में ही, भूगर्भ मतलब क्या है, पृथ्वी तो हो गई, धरती तो हो गई, धरती के जो मध्य भाग में लावा जम जाता है उसे पाताली सेल कहते हैं। क्या है, पाताली सेल उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और आज की क्लास अगर अच्छी हो तो दिल से लाइक करेंगे, दिल से शेयर करेंगे। प्रश्न यह है दोस्तों, अद्वितलीय आग्नेय का निर्माण होता है। जो अद्वितलीय आग्नेय होती है उनका निर्माण होता है, कि कैसे निर्माण होता है अद्वितलीय आग्नेय का, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो भूगर्भ में छिद्रों, नलिकाओं और दरारों में लावा जमने से होता है। जो भूगर्भ में छिद्र हो जाते हैं या नलिका मिल जाती है, जैसे आपको समझ लीजिए ये आपकी धरती हो गई और यहाँ से लावा क्या है, विस्फोट कर रहे हैं, ये आपके विस्फोट हो रहे हैं, ठीक है। और यहीं से मान लीजिए धरती के अंदर कोई गड्ढा है, कोई एक लंबी सुरंग टाइप की है, छिद्र है, नलिका है, दरार है, तो यहाँ पे जो लावा ये जम जाता है, भूगर्भ में छिद्रों, नलिकाओं, दरारों में जो लावा जम जाता है तो वही आपके अद्वितलीय आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है। ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। डोलेराइट किस प्रकार की सेल है, डोलेराइट तो मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों कि यह किस प्रकार की सेल है, तो यह आपकी अद्वितलीय सेल है। ये नोट कर लीजिएगा, डोलेराइट किस प्रकार की सेल है, यह अद्वितलीय सेल है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो अद्वितलीय आग्नेय की मैग्मा की जमी विभिन्न आकृतियां भी हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अद्वितलीय जो आग्नेय मैग्मा की जमियां जो जमती है, मैग्मा जो जम जाती है अंदर ये दरारों में, गड्ढों में, छिद्रों में, तो वह विभिन्न आकृतियां इनकी होती हैं, तो उन्हें अद्वितलीय कहा जाता है, अद्वितलीय सेलें जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि छत्रशिला का निर्माण होता है। जो छत्रशिला है उसका निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है, तो यह आपके उन्नतोदर लावा जमाव से होता है। जो उन्नतोदर लावा होता है उसके जमाव से छत्रशिला का निर्माण होता है, ठीक है। महाराज छत्रसाल की नगरी में मत जाइए दोस्तों, वो दूसरी बात है। और ये छत्रशिला यानी कि शिल यानी क्या होता है, पत्थर, ये छत्रशिला एक प्रकार का पत्थर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्नतोदर जो लावा जमाव से यह आपके इस शिला का निर्माण होता है, किस शिला का, छत्रशिला का। और छत्रशिला की आकृति है, कैसी होती है आकृति छत्रशिला की, तो इसकी आकृति होती है गुंबदाकार लावा के जमाव से। गुंबद के आकार जब लावा जम जाता है तो इस प्रकार के सेलों की यह छत्रशिला का आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैकोलिथ आकृति है। जो फैकोलिथ आकृति है कैसी आकृति है, तो यह दोस्तों आपकी वलित पर्वतों की मैग्मा के लहरदार जमाव की है। तो सभी ये जितने भी सेल आपके मैग्मा से ही बनती हैं, ये नोट कर लेंगे, बहुत बार जिक्र हुआ है। तो जो वलित पर्वतों में मैग्मा के लहरदार जमाव जो होता है, लहरदार मतलब समझते हैं ना, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, लहरदार जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, उसी प्रकार लहरदार जमाव होता है, यानी परत दर परत जिसे बोलते हैं, ठीक है। लहरदार, सीढ़ी नुमा जिसे बोल सकते हैं। लहरदार जो जमाव होता है वह आपके वलित पर्वतों की मैग्मा के कारण होता है, जिन्हें आपके फैकोलिक आकृति भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, लेफोलिथ, लेफोलिथ आकृति है, ये कैसी आकृति है, तो लेफोलिथ एक प्रकार की दोस्तों आपकी मान लिया जाए, या बिल्कुल राइट आंसर है कि मैग्मा के तस्तिरुनामा
क्या है? तस्तरीनुमा के जमाव के कारण होती है। अब तस्तरीनुमा सभी लोग जानते हैं तस्तरी कैसी होती है, तो तस्तरीनुमा परतों के जमाव के कारण ही, किसके? मैग्मा से ही, सब कुछ मैग्मा से होता है, ये नोट कर लेंगे। तो मैग्मा के तस्तरीनुमा पर्वतों के जमाव से लेपोलिथ की आकृति बनती है। और ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों कि बैथोलिथ स्थित होते हैं, जो बैथोलिथ स्थित होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये समझ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। जो तैयारी होती है जायसवाल कोचिंग सेंटर में, हाई लेवल की तैयारी होती है, एक नंबर का हम नहीं छोड़ने वाला हूँ। कोई भी चीज़ यहाँ पे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। पूरा सिलेबस पूरा बिल्कुल मुट्ठी बंद करके तैयारी करेंगे। अगर फिंगर को छोड़ देंगे, पांचों फिंगर को, तो कोई 5 फिंगर है, 5 सब्जेक्ट मान लीजिए दोस्तों, एक मैथ्स मान लीजिए, एक आपकी हिंदी या संस्कृत मान सकते हैं, सॉरी इंग्लिश और संस्कृत मान सकते हैं, हिंदी मान सकते हैं, आपकी बाल विकास और एक पर्यावरण। 5 जो ये हैं, 5 फिंगर समझ लीजिए, ये आपका सिलेबस है। और इसको बंद कर लेना है। वो जायसवाल कोचिंग सेंटर में अगर आ गए हैं तो मुट्ठी बंद होगी, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपकी तैयारी बेहतर प्रिपरेशन होगी यहाँ पर। तो बैथोलिथ स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होते हैं ये? तो ये आपके स्थित होते हैं दोस्तों, कहाँ पर होते हैं? भूमि में अत्यधिक गहराई पर होते हैं। बैथोलिथ जो होता है भूमि में अत्यधिक गहराई पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, एक बार दिल से लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। और 30 में से आप लोगों कितने सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसी तरह डेली क्लासेस चाहते हैं तो आज ही चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और शिक्षा जगत की बात करते हैं तो दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इस वर्ष का बेस्ट मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल बन चुका है। आप लोगों को प्यार और स्नेह से बन चुका है। यही प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे तो वाकई में दोस्तों शिक्षा जगत की बात करते हैं। और फ्री मटेरियल भी आपको मिलता है, वो भी टेलीग्राम में ज्वाइन करिए। PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।